हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में जो पहले इसके पिछले वीडियो में देखे थे उसके आगे पढ़ेंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे थे उसके बारे में थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखे थे निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखे थे अक्ष क्या होता है, उसके बाद से हम लोग देखे थे मूल बिंदु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अक्ष मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0, यह बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक्स निर्देशांक या भुज क्या होता है इसके बारे में। उसके बाद पढ़े थे वाई निर्देशांक या इसी को हम लोग कहते हैं कोटि। इसके बाद हम लोग देखे थे निर्देशांक या इसी को बोला जाता है नियामक, इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट। इसके बारे में हम लोग 5-6 डिफिनीशन के बारे में देखे थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा और निर्देशांक के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो चलिए, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसके पिछले वीडियो वाले को देखिएगा, और क्योंकि इसका बहुत ही ज़रूरी है इस वीडियो में। अब देखिए, सबसे पहले निर्देशांक तो हम लोग जान गए थे निर्देशांक क्या होता है। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो, तब एक्स अक्ष पर स्थित हो तो निर्देशांक x,0 होता है। यानी यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उसका नियामक होता है x,0। y का मान हमेशा क्या होता है 0। दूसरा, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो, तो निर्देशांक होता है 0,y होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको फिगर से समझ लेते हैं। ये आपका एक एक्स अक्ष है, एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई डैश ये वाई अक्ष। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो y का मान 0 और x का मान जो भी होगा, यानी इस पर क्या होगा x,0। यदि कोई बिंदु आपका y अक्ष पर है तो x का मान 0 और y का मान जो है वो रहेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर रहता है तो x का मान 0 होगा, और x अक्ष पर रहता है तो y का मान 0 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं इसके बाद हम लोग चतुर्थांश भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चतुर्थांश क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश हिंदी में इसको पाद भी बोला जाता है, इंग्लिश में एक ही होता है क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश होता है। देखो, चतुर्थांश का डिफिनीशन क्या होता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष किसी तल को या समतल को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या
पाद कहते हैं या क्वाड्रेंट। फिगर से देख लीजिए, फिगर से क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो फिगर, बिना फिगर के कुछ नहीं होता है। अगर फिगर समझ में आ गया तो ज्योमेट्री में कुछ नहीं है। वाई वाई डैश, यहाँ पर मूल बिंदु 0। यहाँ देखिए एक्स अक्ष, यहाँ से लेकर ये एक्स डैश तक एक्स अक्ष, वाई से लेकर वाई डैश तक ये वाई अक्ष। ये देखिए आपको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट पाद। ये होता है आपका सेकेंड पाद या चतुर्थांश। ये होता है आपका थर्ड पाद या चतुर्थांश। इसके बाद आता है फोर्थ पाद या चतुर्थांश। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है इसका चिन्ह रूल। चिन्ह रूल क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का मान क्या होता है? प्लस में, यानी एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में। एग्जाम्पल 2,3, देखिए इसका जो निर्देशांक दिया रहेगा दोनों क्या रहेगा? प्लस में। तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आते तो इसका चिन्ह होता है माइनस और प्लस, यानी इसमें x का मान माइनस और y का मान प्लस। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। यानी यहाँ पर -2,3, देखिए यहाँ पर x का मान -2 और y का मान 3। तो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। थर्ड में दोनों माइनस में होता है, ये x का भी मान माइनस और y का भी मान माइनस। जैसे यहाँ पर -2 -4, ये आपका किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस, यानी x का मान प्लस और y का मान माइनस। जैसे यहाँ पर 2,-3, यहाँ देखो x का मान प्लस में, y का मान -3 में है। तो ये किस चतुर्थांश में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। आखिर ये होता क्यों है, इसके बारे में जान लें। तो आप लोग ग्राफ खींचे हैं, तो ग्राफ खींचे हैं तो आपको पता है मूल बिंदु से एक्स अक्ष के मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और बाएं तरफ लेते हैं तो क्या? निगेटिव। ऊपर में लेते हैं तो वाई अक्ष में पॉजिटिव और डाउन में लेते हैं या नीचे लेते हैं तो निगेटिव। अब देखो तल बन रहा है, ये एक तल बन रहा है। तो देखो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव से मिल रहा है, यानी एक्स का मान भी पॉजिटिव, वाई का भी मान पॉजिटिव। ये किस तल में आएगा? इसलिए एक्स और वाई का मान दोनों का मान क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरा आते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स का मान निगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव। तो देख लो एक्स का मान निगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स का भी मान निगेटिव और वाई का भी मान निगेटिव। तो ये दोनों क्या आता है? माइनस माइनस। यहाँ देखिए एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान निगेटिव, तो पहले हम एक्स का मान लिखते हैं इसलिए प्लस और वाई का मान माइनस। बस इतना सा ही बात है। इससे हमेशा एक नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। पूछ देता है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पूछ देगा -2,3 किस चतुर्थांश में? देख लो माइनस और प्लस किस में आता है? माइनस प्लस, यानी एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस। तो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। हो गया आंसर। एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला, चाहे आपको दे देगा ऐसे, ये पहला था। दूसरा देखो ये दे देगा -3 है -4, पूछेगा किस क्वाड्रेंट में है? तो माइनस माइनस किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। बस इतना सा ही। अगर ऐसे पूछ देगा, आपको पूछ देगा 4 और -3 किस क्वाड्रेंट में है? तो प्लस माइनस फोर्थ में। हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक नंबर आपको दिला के जाता है, ये फिक्स है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है? सबसे पहले आपको 2 बिंदु दे दिया रहेगा। यहाँ मान लेते हैं कि एक P बिंदु दे दिया है, इसका निर्देशांक दे दिया x1 y1, और यहाँ पर आपको एक बिंदु दे दिया है Q, इसका निर्देशांक दे दिया है x2 y2। पूछेगा ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों को मिला दीजिए। अब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग तो इसको देखेंगे ग्राफीय विधि में, मतलब किस तल में है। सबसे पहले इसको आप अक्ष बना लीजिए। ये हो गया आपका x 0, ये आपका y
वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। सबसे पहले यहाँ से आप इसको लंब डाल लीजिए, उसके बाद से यहाँ से भी एक लंब डाल दीजिए एक्स अक्ष पर। अब देखिए यहाँ से आप इसको लंब डाल लिए तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट सीधा कर लीजिए, इसको भी सीधा कर लीजिए, डॉटेड लाइन का है क्लिक कीजिएगा, इसको सीधा लंब डाल लिए। अब यहाँ से आप एक बार इसको लंब डाल लीजिए इस पर। अब देखिए हम लोग आगे इसका नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो चलो यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे माना कि दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 बिंदु हैं। ये बिंदु है, यही दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो देख लीजिए, अब चित्र में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए PR तथा PR तथा QS एक्स अक्ष पर लंब है। लंब है, एक्स अक्ष पर क्या है? लंब है। और PT चित्र में, यहाँ पे देखिए चित्र में चल रहे हैं तो चित्र में लिख देंगे PT लंब किस पर है? QS। PT लंब QS, लंब का चिन्ह होता है QS से। ये हम लोग लंब डाले हुए हैं। अब इसमें हमको इसके बीच की दूरी निकालना है। लंब डाले हुए तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देख लो थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? x1। यानी देखिए तो यहाँ पर OR बराबर लिख सकते हैं x1, OR बराबर x1। और यहाँ से PR बराबर क्या हो जाएगा? तथा PR बराबर PR, यहाँ से यहाँ तक क्या? y1। हमको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। देखो ये आपका होगा O से कहाँ तक? S तक। OS बराबर कितना? x2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाएंगे तो ये आपका OS कितना हो जाएगा? x2। तथा हमको अगर इसको QS लिखना है तो QS बराबर कितना हो जाएगा? QS बराबर ये आपका हो जाएगा y2। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको दूरी चाहिए इसका, जी का ना दूरी। अगर हमको इतना दूर का दूरी मिल जाए और इसका दूरी मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमको अगर इतना दूर का दूरी मिल जाए, इतना RS, देखिए चूँकि हम RS को RS बराबर लिख सकते हैं OS माइनस OR। यहाँ देखिए ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक OS है। अगर RS निकालना है तो इनमें से OR घटा ले तो मिल जाएगा ना। तो अब देखिए OS का मान कितना दिया हुआ है? x2, तो x2 रख सकते हैं। और OR का मान कितना दिया? x1, ये निकल गया। तथा हमको और किसका मान चाहिए? इतना दूर का मान चाहिए। तो आपको पता है QS बराबर इतना है और आपका TS। तो यहाँ देख लेते हैं, QT बराबर आपका हो जाएगा QS माइनस TS। अब देखो
इसमें आपको थोड़ा सा और रूल पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ये समकोण है, लंब है, तो दोनों तरफ ये लंब बन रहा है, तो ये आपका एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो आपको पता है समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आमने सामने के भुजा बराबर हो जाएंगे, तो ये आपको QT ये किसके बराबर हो जाएगा, PR के, चूँकि PR इक्वल टू TS, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो तो QS का मान कितना है, QS का मान है y2 माइनस, और TS और PR बराबर है, तो PR बराबर कितना है y1, तो y1 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए हमको काम है इसका नहीं है, इसका है। अब देखिए यहाँ पर RS इक्वल टू PT, क्योंकि देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के क्या भुजा बराबर होती है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं इस त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में, अब आएंगे समकोण त्रिभुज। PTQ में हमको ये निकालना है, ये कर्ण। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें देख लीजिए आप, इस कर्ण क्या है PQ का स्क्वायर बराबर क्या है, ये आपका लंब QT का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा PT का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर QT का मान कितना है, रख देते हैं। QT का आप मान निकाले हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PT का मान निकालें x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए PQ स्क्वायर है, यदि हम इसका निकाल लेते हैं PQ, तो ये आपका इस पर रूट अंडर चढ़ जाएगा, क्या ये आपका अलग है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये प्लस में है तो इसको इधर पहले लिख लिए, इसको बाद में लिख लिए। तो देखिए यही आपका दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र होता है। इसको आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों प्रकार से सही होता है। ये आपका दूरी सूत्र हो गया। अब दूरी सूत्र से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसको और शब्दों में कहा जाता है, शब्दों में और इसको कैसे कहा जाता है, शब्दों में देख लीजिए, शब्दों में इसको कहा जाता है दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x नियामक का अंतर, x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का होल स्क्वायर। ये आपको ये सूत्र भी आपका होता है। अब इस सूत्र पर हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, दूरी कैसे निकालेंगे, देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए हम लोग दूरी सूत्र के प्रयोग से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरी सूत्र से देखो यहाँ बिंदु
P 2,3 तथा Q का निर्देशांक 4,1 दिया हुआ है, तो बोला ये दोनों के बीच की दूरी यानी P का निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 और यहाँ पर Q का निर्देशांक कितना दिया है 4,1, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप ये आपका x1, ये y1, ये क्या x2 y2। अब देखो हमको दूरी सूत्र से निकालना है यहाँ पर, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले P का निर्देशांक कितना है 2,3 तथा Q कितना है 4,1। यहाँ देखिए x1 का मान कितना है x1 बराबर 2, y1 बराबर कितना 3, x2 बराबर कितना 4 y2 बराबर कितना 1। तो हम लोग दूरी निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए दूरी किसका PQ का ना, PQ का दूरी बराबर, तो हम लोग सूत्र क्या याद किए हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x2 का मान कितना है x2 का मान है 4, तो रखेंगे 4, x1 का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 में से 3 घटाएंगे -2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखो यहाँ पर इसको पहले जोड़ते हैं तब वर्गमूल निकालेंगे, ये आ जाएगा √8। 8 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसमें वर्गमूल निकल जाएगा 8 का 2 गुने 2 गुने 2, यानी जोड़ा बनाएंगे तो कितना 1 बाहर निकलेगा, यानी कितना आ गया 2√2। यानी P और Q के बीच की दूरी कितना है 2√2 इकाई। यदि आपका कोई यूनिट नहीं दिया है तो इसको हम लोग मान लेते हैं इकाई। ये आपको निकालने का तरीका है। इसमें आप चाहे तो ये भी सूत्र लगा सकते थे x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, दोनों पर सेम आता है। जैसे इसका एक और सूत्र होता है जो अभी बताए थे, इस पर भी निकाल सकते थे √अंडर ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना ही आएगा। तो x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना 4, y-2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए y1 का मान कितना है 3, तो 3 माइनस y2 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ पर आएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, यानी 4 + 4, यहाँ भी आ गया √8 और 8 का वर्गमूल निकालेंगे 2√2 इकाई। देखिए आप दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों से समान ही आता है। अगर आपको जो अच्छा लगता है वो फॉर्मूला यूज कीजिए। दोनों से देख रहे हैं, दोनों से समान आ रहा है, ये दोनों सूत्र होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी कितना होता है मूल बिंदु से। चलिए इसको मिटाते हैं। मूल बिंदु से दूरी, माना कि कोई बिंदु P x, y कि मूल बिंदु 0,0 से दूरी। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। मूल बिंदु से दूरी, तो सबसे पहले मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो पहले देखो कोई भी आपका मान दिया हुआ है, तो x1 का मान कितना x और y1 का मान कितना y, x2 का मान कितना मूल बिंदु से है तो 0 और y2 का मान कितना है 0। अब हमको दूरी चाहिए मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी, तो सूत्र लगाएंगे आप, दूरी सूत्र वही √अंडर क्या
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कोई भी बिंदु दिया रहेगा तो x2 का मान कितना है 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस x का होल स्क्वायर प्लस कितना माइनस y का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करेंगे माइनस x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर। किसी भी बिंदु का जब मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो इसका सूत्र ही होता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर आपका सूत्र हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो जाता है। इसी पर हम किसी भी संख्या का मूल बिंदु का दूरी निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे इस पर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु P का निर्देशांक 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मतलब ये जो P निर्देशांक है मूल बिंदु से कितना दूर है इसका दूरी ज्ञात करना ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए P का निर्देशांक कितना दिया हुआ 3,4, यानी x का मान कितना 3 और y का मान कितना 4। तो मूल लिखेंगे इसलिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो x का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, y का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। मतलब मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना है 5 इकाई। बस इतना ही सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है मूल बिंदु से दूरी। तो ये भी क्या दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अगर चाहते हैं मूल बिंदु से दूरी तो मूल बिंदु का नियम क्या होता है 0,0, तो उससे भी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 इससे भी निकाल सकते हैं। इतना ही आएगा। तो देखो ये डायरेक्ट सूत्र याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछा जाता है तो फॉर्मूला लिख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखिएगा, x का मान और y का मान जो वर्गमूल निकालिएगा जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए कि और दोस्तों को पढ़ने का मौका मिल जाए। जिसका भी छूटा हुआ है टोटल थ्योरी लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। जल्द ही मिलेगा आपको, कल मिल जाएगा, कल शाम तक वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।